आज हम दो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आलोचना करेंगे। एक तो है इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट और apparatus, और एक तो है एफएलपी फ्लेम प्रूफ apparatus। एफएलपी का फुल फॉर्म होता है फ्लेम लिंक पाथ। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा होल्डर के लिए भी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल, और माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास परीक्षा में और कॉम्पिटेंसी परीक्षा में और नौकरी पाने वाला परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको बारे में क्लियर कट आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे इंट्रिंसिकली सेफ apparatus होता है जो इक्विपमेंट में, जो apparatus में लो वोल्टेज करंट रहता है, उसमें करंट खाने का भय नहीं रहता है। और अंडरग्राउंड माइन में जैसे घंटा का तार होता है सिग्नलिंग वायर, उसमें घंटा जब मारता है तो स्पार्क होता है, लेकिन वो स्पार्क में इतना शक्ति नहीं रहता है कि वो मिथेन यार मिक्सचर को यदि प्रेजेंट रहेगा माइन यार में उसको इग्नाइट कर सके। और जो घंटा मारता है वो भी करंट नहीं खाएगा। तो रेगुलेशन का अनुसार ये इंट्रिंसिकली सेफ apparatus का वोल्टेज आपको बिलो 30 वोल्ट होना चाहिए। इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट इज अचीव्ड इन लो पावर इक्विपमेंट सच एज बेल, रिले, सिग्नलिंग वायर, टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही बड़ा हम लोग को अचीवमेंट है अंडरग्राउंड माइंस में। जो apparatus रहेगा उसको इंट्रिंसिकली सेफ बना रहता तो आपको कोई एक्सप्लोजन का चांसेस नहीं रहता है। तो ये सब इक्विपमेंट को बोलता है इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट। इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट में आपको वोल्टेज रहता है बिलो 30 वोल्ट। ये नोट करने का चीज है, बिलो 30 वोल्ट रहता है, बिलो 30 वोल्ट, बिलो 30 वोल्ट। और इसमें आपको जो डिग्री 1 है, डिग्री 1 में आपको इन बाय एंड ऑफ लास्ट वेंटिलेशन, इन बाय एंड ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, इन बाय एंड ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन तक आपको वेंटिलेशन कनेक्शन तक आपको रखना पड़ेगा ये इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट। और डिग्री 2 और 3 में एंटायर माइन में आपको जितना भी इक्विपमेंट व्यवहार करना है तो वो इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। डिग्री 2, 3 में एंटायर माइन ENTIR एंटायर माइन में लगेगा, एंटायर माइन में लगेगा। तो देखिए हम थोड़ा बता रहा है, ये थोड़ा इंग्लिश में बता रहा है। जे इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट व्हिच इज सो मेड as to be incapable of producing spark or flashes when ignite any mixture, fire damp, and air under any condition likely to be in practice is said to be intrinsically safe equipment. Intrinsically can be achieved in low power equipment such as bell, relay, telephone, circuit, signaling wire, etc., where the operating circuit is in the order of 1 ampere and or less and voltage of circuit less than 30 volt. Explanation: the spark coming out circuit apparatus is so weak that it cannot ignite inflammable methane gas in air mixture. Place of use: degree 1 in by of last ventilation connection, degree 2, 3 for entire mine. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रभाव मात्रा होता है, करंट आपको 1 एम्पियर और बिलो 1 एम्पियर, 1 amps और बिलो 1 amps और बिलो रहता है, और वोल्टेज रहता है आपको बिलो 30 वोल्ट। तो यही था आज का इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट का बारे में। इसका बाद हम फ्लेम प्रूफ apparatus का बारे में बताएगा। तो फ्लेम प्रूफ apparatus क्या होता है ना, धोरिए गेटन बॉक्स जैसे है। तो एक तो गेटन बॉक्स में इधर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आया है और इधर से कनेक्शन निकल रहा है। तो GEB गेटन बॉक्स में क्या होता है ना, करंट घुसेगा तो यहाँ स्पार्क होगा लाइन देने का समय। तो स्पार्क इज बाउंड टू टेक प्लेस एट एवरी टाइम। तो उसमें यदि मिथेन यार मिक्सचर घुस के रहेगा तो उसका भीतर एक्सप्लोजन, माइन यार है, माइन यार से घुस के भीतर जा सकता है। तो इसको भीतर एक्सप्लोजन यदि होगा तो
उसका एक्सप्लोजन का प्रभाव जो वेव है वो यहाँ पर फ्लेंजर्स है, फ्लेंज से निकल के जब बाहर में आएगा तो एक्सप्लोजन घटाने का क्षमता उसमें नहीं रहता है, उसको सफिशिएंटली फ्लेंज जो है उसको सफिशिएंटली कूल डाउन कर देता है, तो इसका कारण से नहीं होगा। और बाहर से यदि एक्सप्लोजन होगा माइन एयर में तो ये इतना रोबस्ट कंडीशन का होता है कि उसमें ये जो भीतर में जाएगा तो इसको सफिशिएंट कूल डाउन हो जाएगा, भीतर में जाके वो एक्सप्लोजन करने नहीं सकेगा, तो बाहर इससे 2-4 पार्टी मार सकता है, लेकिन इतना रोबस्ट कंडीशन का मेड अप होता है कि उसमें उसको कुछ नहीं होता है। तो एक्सप्लोजन के बचाने के लिए मशीन को बचाने के लिए ये FLP का प्रोविजन हुआ है। ये फ्लेम प्रूफ apparatus इज वन। ये फ्लेम प्रूफ apparatus का बारे में थोड़ा इंग्लिश में हम बता रहा है, हिंदी में भी बताया। ये फ्लेम प्रूफ apparatus is one that will withstand without any injury and explosion of the prescribed inflammable gas or the methane gas that may occur within the equipment under practical condition of operating within the rating of the operation, and will prevent the transmission of flames such as will ignite the prescribed inflammable gas in the surrounding atmosphere. ये प्लेस कहाँ होगा ना? All apparatus including portable and transportable apparatus including fitting degree 2 में गैसीमाइन में in by of the last ventilation correction, degree 2 में within 90 meter of any phase go for return, degree 3 में within 270 meter of any phase go for return। ये वाला बहुत ही क्वेश्चन में आता है, हर एक बार बोल देता है। डिग्री 1 में इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, डिग्री 2 में विदिन 90 मीटर ऑफ एनी फेस, डिग्री 3 में विदिन 270 मीटर ऑफ एनी फेस गो फॉर रिटर्न। तो इसमें देखिए FLP का फुल फॉर्म बोला फ्लेम ब्लिंक पाथ, लेकिन हम लोग को कोलरी में इसको बोलता है फ्लेम प्रूफ apparatus। इसमें ये जो आपको कवर है, कवर बहुत ही शक्त पक्त ये है और फ्लेंजेस से ये जुड़ा हुआ रहता, गैप रहता है। ये यहाँ पर बहुत ही छोटे गैप रहता है, हवा घुसता है और पात रहता है, तो वो पात उसको जो आयरन का पात रहता है वो ताप को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सफिशिएंटली कूल डाउन कर देता है। तो ये जो गैप है फ्लेंजेस का, it should not be more than 0.15 meter for oil circuit breaker and not more than 0.50 meter in air circuit breaker। इसको जो हेड है, हेड ऑफ द बोल्ट नट शुड बी सोल्डर्ड, माने सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा। अच्छा, कांटेक्ट ऑफ सरफेस फ्लेंजेस शुड बी रफ, मैकेनाइज्ड जिगजैग, ट्रांसफर्स कूल डाउन द गैसेस स्मोक। ये सब जो है ये फ्लेंजेस ऐसे रहता है, माने हवा को घुसने देने में बहुत टाइम लगाता है। तो इसको गैप भी बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया है। तो फ्लेम प्रूफ apparatus और इलेक्ट्रिकल जो इंटेंसिकली सेफ apparatus है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको बारे में हम ज्यादा आज नहीं बोलेंगे क्योंकि जो सॉलिड चीज था हम बता दिया। कंटेंट हमारा पूरा रहता है हमारा वीडियो में, तो आप लोग जैसे इंटेंसिकली सेफ देखा तो FLP नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। हमारा वीडियो आप लोग मत स्किप करके देखिए, पूरा देखिए। हम कंटेंट से भरा पूरा, थ्योरी से भरा पूरा, और आपको जो ये है वक्तव्य है स्पष्ट रूप से रखते हैं। तो ऐसे हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारा वीडियो को स्किप मत करके पूरा देखिए। और आप सभी को अनुरोध है कि हमारा चैनल जो है माइनिंग जबदेव को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा उत्साह बढ़ाना है माइनिंग को लिए, हम बहुत सोचता है उस छात्र लोग को लिए और माइनर्स जो है, तो उसीलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग को उत्साह हो, आप लोग का सहयोगिता है हमारा उत्साह बढ़ाएगा। तो आज और ज़्यादा नहीं बोल के सबको नमस्कार शुभकामना करते हुए विराम देता है।